फरवरी के ठंडे महीने में जाट आंदोलन के दौरान आखिर हरियाणा आरक्षण की आग में क्यों जला? इसके पीछे क्या वजह रही? किसने हरियाणा की आत्मा पर बदनुमा दाग लगा दिया? और कौन है हरियाणा का असली गुनाहगार? इन तमाम सवालों के मद्देनजर आज जाट हिंसक आंदोलन के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इस बार जंग गुनाहगार और कानून के बीच नहीं, बल्कि सरकार और हाईकोर्ट के बीच नजर आई। सरकार ने इस बार माननीय हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, हम केस से नहीं हटेंगे। अगर सरकार को लगता है कि हाईकोर्ट इस मामले में ज्यादा संवेदनशील या जुड़ा हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे ले आए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा, 1947 के बाद हरियाणा में पहला ऐसा मौका है जब इतना कुछ हुआ। पंजाब में आतंकवाद के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ। आज की सुनवाई के बाद इस मामले पर एक बार फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार को हाईकोर्ट का तल्ख रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या हिंसक आंदोलन के मामले में पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या हिंसक आंदोलन के गुनाहगार बेनकाब हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। इस रिपोर्ट ने काफी कुछ क्लियर कर दिया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कोर्ट में, और कोर्ट को लताड़ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अनामिका, आज कोर्ट ने जो है कड़ी फटकार सरकार को लगाई है और ये भी बता दिया है कि वे इस जो हिंसा हुई जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हाईकोर्ट उसके मॉनिटर करता रहेगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो वे सुप्रीम कोर्ट से स्टे ला सकते हैं या SLP कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। इससे पहले आज एफिडेविट पेश किया गया और उसके पैरा 9 और 10 में कहा गया कि एक कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाएगी, ऐसा सुझाव दिया गया, और जिसमें DGP होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे, जिस पर न्याय मित्र ने आपत्ति जताई और कहा कि प्रकाश सिंह कमेटी ने पहले ही इन पर टिप्पणियां की थी और कहा था कि गृह विभाग वॉश आउट हुआ है और जो DGP हैं वो उसके सदस्य रहे हैं कमेटी के, और इसी तरह से जो अनभिज्ञता, और ये भी उसकी सेंस ली गई कोर्ट द्वारा कि इनका मंशा ये है कि हाईकोर्ट जो है इस सारे मामले में इंटरवीन ना करे। इसको लेकर जो है काफी तलखी रही। दोनों जो न्याय मित्र हैं इंटरवीन वाली बात किसने कही? राकेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि हाईकोर्ट इंटरवीन कर रहा है, ये बात किसने कही? आपने एफिडेविट देखा होगा अनामिका, एफिडेविट में जो बात हुई उसकी सेंस ये ली गई कि इंटरवीन की जैसे फीलिंग आ रही है, तो इस पर जो है कोर्ट ने खुद ही इस बात को उठाया कि इंटरवीन करने की बात है, कि इसीलिए कमेटी की बात की जा रही है कि कमेटी अलग से बना दी जाए। आपको ध्यान होगा कि पिछली पेशी पर जो है न्याय मित्र के कहने पर कोर्ट ने न्याय मित्र की मांग पर ये मांग की गई थी कि जब 3 मामले CBI को दिए जा सकते हैं तो बाकी मामले क्यों नहीं। तो इसलिए आज के लिए सुनवाई थी। प्रदेश सरकार और CBI को रिस्पांस के लिए कहा गया था। प्रदेश सरकार ने कहा कि 2000 से ज्यादा के मामले दर्ज हुए हैं, ऐसे में CBI द्वारा इतने बड़े मामलों की जो जांच करना संभव नहीं होगा। तो इस पर जो है सारे मामले को लेकर जब कमेटी की बात आई तो ऐसा सेंस दिया गया, न्याय मित्र ने ये बात उठाई, तो इसके जो काफी तलख रहा। हालांकि जो सरकारी वकील सरकार की ओर से तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि उनके सुझाव का क्या नहीं, ये मात्र सुझाव है, ये भी कहेंगे तो और भी सुझाव जो हैं दिए जा सकते हैं
अभी उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, उसके बाद अगली पेशी पर जो है और सुझाव देंगे कि क्या इसमें बेहतर हो सकता है। लेकिन कोर्ट का साफ कहना था कि जिस तरह से न्याय मित्र कह रहे हैं और जो कैप्टन अभिमन्यु के भाई भी आप जानती हैं कि पिछली पेशी पर पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में खड़े हुए हैं और जो उनकी फैक्ट्री और जो स्कूल और जो उनका एक संस्थान है न्यूज़पेपर, उस पर भी हमले हुए थे, उन्हें जला दिया गया था, तो इस बात को लेकर उठे हैं। हालांकि इस संबंध में आज कोर्ट में पुलिस ने बताया कि 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं और कुछ और दूसरे केसों में भी वांछित हैं। तो इस सारे मामले को लेकर जो है कोर्ट का यही कहना था कि यदि, क्योंकि एक और बड़ी कड़ी टिप्पणी अनामिका ये भी थी कि 19 कोर्ट में माननीय बेंच ने ये कहा कि 1947 के बाद से पंजाब और हरियाणा में ऐसे जो हालात नहीं देखे गए। इतना लंबा अरसा पंजाब ने आतंकवाद झेला है और उस दौरान भी ये स्थितियां नहीं बनी जो इन 3 दिनों में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसात्मक स्थितियां बनी, जिस तरह से संपत्ति जला दी गई लोगों की और जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि सारे आज की सुनवाई के दौरान मुरथल के मामले को बाहर रखा गया था, बावजूद इसके जो है काफी कड़ा जो रवैया रहा और कोर्ट ने बार बार यही कहा कि अगर मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा, जांच सही नहीं होगी, तो ये राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। विरोधाभास का भी जिक्र किया यहाँ पर कोर्ट ने, ये कहा कोर्ट ने राकेश की इलाका मजिस्ट्रेट कह रहे हैं जांच नहीं हो रही, पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा वाकया भी आया जब एफिडेविट दिया गया तो ये बात सामने आ रही थी कि उसमें ये कहा, इलाका मजिस्ट्रेट की हवाला किया बेंच ने, जहां उन्होंने लिखा कि जांच जो है सही ढंग से नहीं हो रही। और बेंच ने भी, माननीय बेंच जो है जज हैं, उन्होंने इस बात का तुषार मेहता से या कहें कि सीधा सीधा सरकार से ये बताया और ये कहा। और जब दूसरी तरफ पुलिस की बात आती है, पुलिस जांच की बात बता रही थी कि जांच हो रही है, तो माननीय बेंच ने कहा कि ये विरोधाभास क्यों। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। बीजेपी से सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार। जी नमस्कार। कोर्ट ने काफी सख्त रवैया आज अख्तियार किया था, फटकार भी लगाई कि अगर आप चाहें तो आप एसएलपी डाल दें अगर इंटरव्यू की बात है तो। कोर्ट इस मसले से अगर ज्यादा जुड़ा हुआ है तो क्या सरकार को कोर्ट का, अदालत का तल्ख रवैया बर्दाश्त नहीं? नहीं, देखिए सरकार जो है वो हमेशा ही माननीय कोर्ट को जो है पूरा आदर सम्मान देती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि सरकार जो है वो कोर्ट को आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कि का मान्य नहीं है, ऐसा कोई जो संविधान के तहत जो है सम्मान कोर्ट को दिया जाता है, तो हमारी सरकार भी जो है वो पूरा कोर्ट को उसी हिसाब से सम्मान देती है। और बाकी जो उनकी सलाह है तो माननीय कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है कि वो जो भी कहना चाहे वो अपने वर्जन में कह सकती है। तो जो उन्होंने कहा है, सरकार जो है इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। सरकारी पक्ष की ओर से ये क्यों कहा गया कि कोर्ट से ये गुहार लगाई जाती है कि आप ज्यादा इंटरवीन ना करें इस मसले में? नहीं, देखिए कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, उसमें जो है सरकार की तरफ से किसी बात के लिए कहा जा सकता है, रिक्वेस्ट की जा सकती है किस तरह से क्या, लेकिन जो डिसीजन है फाइनल वो तो माननीय कोर्ट को ही लेना है। और कोर्ट की जितनी भी जो डिसीजंस हैं वो सरकार के जो है सरकार उनको सर्वमान्य करती है। सरकार उनको बड़े इज्जत से, आदर से, मान सम्मान से उनको उनकी कोई भी जो भी वर्जन है उसका स्वागत करती है। लेकिन बहुत बड़ी बात है आज अदालत में जब ये कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, उसके बाद निकलकर सामने आई कि 1947 के बाद से ये पहला ऐसा मामला है, ये पहला ऐसा मौका है जब इतना कुछ हुआ। पंजाब में आतंकवाद के दौरान भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। इसके अलावा कार्रवाई को लेकर मैं जरूर आपसे सवाल पूछूंगी कि इलाका मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही, पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है, कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप बता दें। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा कार्रवाई जो है वो सरकार ने अब की बार की है, वो कभी भी इतने ऑफिसर्स के खिलाफ या इतने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कभी भी इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई कभी नहीं हुई। जो फिर ये फटकार क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोर्ट का अपना विशेषाधिकार है कि कोर्ट किस बात को किस तरह से जो है वो लेती है और उसके हिसाब से क्या वो
उनको डायरेक्शन देती है या क्या अपने वर्जन में लिखती है, तो इसके लिए कोर्ट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है और सरकार जो है उसको मानने के लिए बाध्य है। विरोधाभास का जवाब आपने नहीं दिया। इलाका मजिस्ट्रेट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जांच नहीं हो रही? अगर कार्रवाई हुई है तो पुलिस कह रही है जांच हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जांच हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जांच पूरी जो है जहां जहां कहीं पे भी इस तरह का कोई भी मामला सामने आ रहा है कि तो वहां पर जो है पुलिस अधिकारी और पुलिस जो वो है उनको पूरी खुली छूट है कि वो यानी कि आज माननीय बेंच ने जो ये बातें कही वो गलत है। नहीं, कई बार किसी कोई खास कोई पर्टिकुलर किसी एक आध बात को लेके कोई विरोधाभास हो सकता है, तो उसके बारे में जांच की जाएगी कि वो खास किस बात को लेकर इंगित कर रहे हैं या वो उनका इशारा किस तरफ है, तो वो उस चीज को समझा जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल फ्लैटली ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो है जो इसमें पुलिस अधिकारी जो हैं वो ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या हिंसक आंदोलन के गुनहगार बेनकाब हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सरकार की तरफ से इस बात के लिए खुली जो है अधिकारियों को वो डायरेक्शन दी हुई है और उनको बिल्कुल इस मामले में सख्त हिदायत दी गई है कि आपको जो है जो भी इसके अंदर कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व है उनका आप बने रहिए जरा मेरे साथ। केवल ढींगरा कांग्रेस से हैं। ढींगरा साहब, अदालत ने कहा कि विरोधाभास है आपकी बातों में। इलाका मजिस्ट्रेट कह रहे जांच नहीं हो रही, पुलिस कह रही है जांच हो रही है, ये विरोधाभास क्यों? अभी सुनीता जी को आप सुन ही रहे थे कि फ्लैट तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही। क्या वाकई पुलिस सही ढंग से कार्रवाई कर रही है? माननीय बेंच ने अगर ये फटकार लगाई है तो इसके पीछे दम है। ढींगरा साहब, चलिए इसका जवाब सुनीता जी मैं आप ही से जानना चाहूंगी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जुड़ेंगे हम ढींगरा साहब से। सुनीता दुग्गल जी, चलिए इनके साथ भी संपर्क नहीं बन पाया, लेकिन काफी बड़ा दिन रहा जाट आरक्षण के हिंसा को लेकर जो सुनवाई हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। नामुमकिन को भी मुमकिन करने का सपना जिसने ठाना और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और नतीजा ये रहा कि पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आगे रख दी थी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हरियाणा में इस बार छोटी सरकार जो बनी है वो पढ़े लिखों की सरकार बनी है। ऐसे में हम मोहना गांव पहुंचे हैं और वहां की जो सरपंच है रंजीत सिंह, उनसे जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं। विकास के कार्य यहाँ शिक्षा का है, अपना स्वास्थ्य का है। मानकोर गांव के सरपंच राजेंद्र से जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गाँव में। एक भी नहीं है जी। अब हम पहुंचे हैं पलवल के अमरपुर गाँव। सर क्या क्या विकास किया जब से आप सरपंच बने। हमारे गांव में जो विकास कार्य हैं भी रुके हुए हैं और हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण की जान। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरकार के इस हाई टेंशन पर एक बार फिर बात करेंगे। विशेष में आगे बढ़ेंगे। केवल ढींगरा जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ढींगरा साहब नमस्कार। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी आवाज मिल रही है आपको? केवल ढींगरा जी, चलिए इनके साथ फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सुनीता दुग्गल हमारे साथ है। ब्रेक के बाद भी
सुनीता जी, मेरा आपसे वही सवाल कि अदालत को ये क्यों कहना पड़ रहा है बार बार कि आप लोगों से अगर कुछ नहीं होता तो आप बता दें? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कई बार कोई एक आधा कोई किसी उसमें उम्मीद के हिसाब से अगर रिजल्ट ना नजर आते हो तो किसी एक आध जगह पर अगर माननीय कोर्ट को ऐसा नजर आया होगा तो हो सकता है उन्होंने कि उस बात को लेकर टिप्पणी की हो, लेकिन ओवरऑल हम इसके बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार ने बिल्कुल सख्त जो है वो हिदायत, लेकिन किसी एक मसले पर बोला भी नहीं है ना अदालत ने। मुरथल का जिक्र कर दिया उन्होंने, तुलना कर दी 1947 के बाद। ये पहला अपने आप में इस तरह का वाकया है। पंजाब में जब हमले हुए थे उस वक्त भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला, ये तक कह दिया। इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस के बयानों का भी जिक्र किया। विरोधाभास यहाँ पर क्यों है? कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि इंटरवेन का जहाँ तक सवाल है, आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इंटरवेन है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट इससे जुड़ गया है इस मसले से, या कोर्ट ज्यादा संवेदनशील हो चला है इस मसले के साथ, तो आप SLP ले आए। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा है कि जिस तरह से कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र जो है वो अथॉरिटी है और उनको पूरा अधिकार है कि जो भी उनको जिस तरह का भी उनको सारे उसमें वाकया में, ठीक है वो तो है ही, लेकिन जो बातें अदालत ने कही हैं उसका क्या जवाब है आपके पास कि अदालत ने ये क्यों कही हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो इतने मसले गिना दिए, कहीं ना कहीं कोई फेल्योर तो है ही। सुनीता जी, केवल ढींगरा है हमारे साथ फोन लाइन पर। ढींगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। आज कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ गया जाट आरक्षण हिंसा मामले को लेकर कि SLP डाल दे अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है या ज्यादा जुड़ गया इस मसले से, संवेदनशील हो गया है, तो आप SLP भी लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा फटकार, कुछ नहीं हो रहा तो आप लोग बता दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। इलाका मजिस्ट्रेट कह रहे जांच नहीं हो रही, पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है, विरोधाभास क्यों? सरकार इसका क्या सरकार की ओर से जवाब होना चाहिए? हालांकि सुनीता दुग्गल हमसे कह रही है कि कोर्ट का विशेषाधिकार है, कोर्ट ने ये कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कोर्ट बार बार टिप्पणी कर रही है लेकिन सरकार जो है वो कोई काम नहीं करना चाहती। हाँ। उन्होंने पूरा इस वाक्य के ऊपर चुप्पी साध रखी है। ये सिर्फ कांड नहीं है, मुरथल वाले के मामले पे भी चुप्पी साध रखी है और कोर्ट इनको बार बार डांट भी लगा रही है, लेकिन सरकार जो है वो उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल, और वो इस अब अपने ही कृत्य को छुपाना चाहती है। इस वजह से सारा मामला बढ़ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का पूरा कसूर है। इसी वजह से ये काम ऐसे छुपाने की बात हो रही है। सुनीता दुग्गल जी, सुन रही हैं आप? चलिए, फोन ही काट दिया, जवाब मिला नहीं मेरे सवाल का कि अदालत की इन बातों का सरकार के पास क्या जवाब है। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वैसे के साथ विशेष में फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।